अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रुबीना शुएब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज है मेरे व्लॉग का सेकंड पार्ट ईद के और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको अपनी थोड़ी सी वीडियो झलक दिखाई थी कि हमने ईद का पहला दिन बकिया कहाँ गुजारा, कैसे गुजारा। ये है जी बकिया वीडियो कि हम पहले नाश्ता करके सब सो गए थे। फ्रेश होके उठ के हम लोगों ने सब लोग निकल गए दमाम के लिए और ये तकरीबन 3.5-4 घंटे का ये सफ़र था और हम खाते पीते इंजॉय करते हुए मैं मेरे भाई और हम दमाम के लिए निकल गए। बेसिकली हम खुबर में मेरे इन-लॉज़ रहते हैं तो हम ईद पे वहाँ जाते ही जाते हैं और परदेस में हमारी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी ईद बहुत 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 अच्छी गुजरती है। और हमें पहुँचते इतनी देर हो चुकी थी कि सब लोग बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे बारबेक्यू के लिए। हम सब वहाँ पे कॉर्निश है दमाम में, हम लोग हाफ मून की तरफ गए और वहाँ पे हमने किया बारबेक्यू। हम सब में सबसे ज़्यादा जो एंजॉय कर रहे थे वो थे मेरे भतीजे शाहवीर साहब, क्योंकि उन्होंने सी साइड पहली बार देखा था और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि वो कहाँ गिरे और कहाँ पड़े। वहाँ कुछ सऊदी बच्चों का ग्रुप आया हुआ था जो कि लाउड अरबिक म्यूज़िक पे डांस और खूब मज़े कर रहे थे वो लोग, और शाहवीर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। और सॉरी फॉर द लाइट्स, यहाँ पर लाइट नहीं थी ज़्यादा। बाकी कॉर्नर्स जो थे वो बंद थे जहाँ लाइट्स थी। कुछ पे बारबेक्यू अलाउ नहीं था, कुछ में गैदरिंग्स अलाउ नहीं थी। हाफ मून हमारा लास्ट ऑप्शन था, हम यहीं पर आ गए। फैमिली टाइम इज़ ऑलवेज़ फ़न टाइम, बट ईद हो, बारबेक्यू पार्टी हो, सी साइड हो, ये तो नेक्स्ट लेवल की एंजॉयमेंट होती है ना। ये हमारे सारे बारबेक्यू एक्सपर्ट्स, और जैसे कि आप देख रहे हैं हमें लाइट्स कुछ इस तरीके से मैनेज करनी पड़ी। अब इतनी अच्छी पार्टी के बाद आइसक्रीम तो बनती है। अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हुए हम सब घर के लिए निकल गए और हमारा पहला दिन हो गया ख़त्म। दूसरे दिन जी, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे सफ़र से और पार्टी से, बारबेक्यू पार्टी से कॉर्निश पे, हमारा नाश्ता नहीं डायरेक्ट ब्रंच हुआ, एक्चुअली लंच ही था। तो वो हमारी बड़ी अम्मी ने बहुत 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 मज़े का रेडी किया था। ईद के दिन हम सब बड़ी अम्मी बड़े अब्बू के यहाँ इनवाइटेड होते हैं और हम सब जमा ज़रूर होते हैं और हमें बिल्कुल पता नहीं चलता हम अपने मुल्क में नहीं हैं। अल्लाह का लाख शुक्र, लाख लाख शुक्र कि हम बहुत अच्छी ईद गुजारते हैं। वैसे तो बाकी दिनों में भी मिलते रहते हैं, लेकिन ईद वाले दिन हम स्पेशली इनवाइटेड होते हैं।
और ईद पे शीर खुरमा ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। जी भागते दौड़ते दूसरे दिन फाइनली मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगा ही ली और खा पी के असर मगरिब तक हम सब की रियाद वापस आने की तैयारी हो गई और हम सब निकल गए रियाद के लिए। वहीं से हमने फार्म, वहाँ की एक सुपरमार्केट है, और वहाँ से हमने जुबना लिया अपने लिए रास्ते के लिए। और माशाल्लाह से वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हुई हुई थी ईद के हवाले से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर चीज़ डेकोरेट होती है ईद में, रमज़ान में बहुत ज़्यादा डेकोरेशन होती है। और ये हो रहा है हमारा जुबना फ्रेश बेक। और चूँकि सफ़र लंबा होता है तो हम कुछ जूसेस और कुछ स्नैक्स वगैरह साथ ले लेते हैं ताकि बार कार ना रोकनी पड़े और सफ़र भी अच्छा कट जाए। चलिए जी, शॉपिंग हो गई, अब हम रियाद के लिए रवाना हो गए। मेरे भाई और मेरे देवर हम सब आगे पीछे गाड़ियों में ही थे, सब थोड़े फासले पर थे और सब ने एक साथ ही, क्योंकि रियाद जाना था। और ये है जी जुबना, हमने कुछ स्पाइसी ना लेते हुए जुबना लिया। और ये पिज़्ज़ा ब्रेड में चीज़ होती है और बहुत टेस्टी होती है। पहुँचते काफ़ी रात हो गई थी हमें, और रास्ते में सैंड स्टॉर्म भी काफ़ी था और हम काफ़ी लेट रियाद पहुँचे और हमारा दूसरा दिन भी ईद का ख़त्म हो चुका था। जी, तो ये थी हमारी ईद की सेलिब्रेशन। और उसके बाद भी 1 वीक तक माशाल्लाह से पार्टीज़ होती रहीं, ईद की दावतें होती रहीं, और ये कुछ उसकी वीडियोस हैं। और जहाँ फैमिली होती है तो वहाँ पे इस तरह की गैदरिंग्स होती रहती हैं, और यही मिल बैठने का ईद से बेहतर मौका तो कोई भी नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब रियाद में होते हुए, परदेस में होते हुए भी हमारी फैमिली फ्रेंड्स इतने माशाल्लाह अच्छे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और हमारी ईद बहुत अच्छी गुजरती है अल्लाह के शुक्र। ये था जी मेरा ईद का सेकंड व्लॉग, और उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। जाते जाते बस यही दुआ है, जिनकी ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्लाह पाक उनको ऐसी हज़ारों लाखों ईदें नसीब करे, और जिनकी बिल्कुल अच्छी नहीं गुजरी अल्लाह पाक उनको ऐसी ईद कभी ना दिखाए। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।